तो गाइस आज मैं आपको 12 साल के बच्चे की यूनिफॉर्म पैंट स्टिचिंग करना बताऊंगी। पहली वीडियो में मैंने आपको इसकी कटिंग करना बताई थी। जो आपने इसकी कटिंग की वीडियो अभी तक के नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें बराबर की पॉकेट बनाएंगे। पहले हम इस तरह इसमें निशान लगा लेंगे। तो गाइस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक के देखना, तभी आपके समझ में आएगा। गाइस ये मैंने पॉकेट का कपड़ा लिया है। लंबाई में ये 10 इंच है और चौड़ाई में 10.5 इंच है। तो गाइस मैं कपड़े के ऊपर पैंट का कपड़ा रखकर इस तरह मैं इस पे सिलाई लगा लूँगी। अब हम दूसरी पॉकेट में इधर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर इस पे भी इस तरह सिलाई लगा लेंगे। अब हम इधर से छोड़कर पैंट को इधर की तरफ इस तरह रखेंगे और निशान पे हम इस तरह सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब हम पॉकेट के कपड़े के ऊपर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे। अब हम पॉकेट को इस तरह पकड़कर इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगाएंगे। अब हम पॉकेट को अंदर की तरफ इस तरह मोड़कर यहाँ पर एक पैर की सीधी सिलाई लगाएंगे। और पॉकेट को इस तरह हम पलट लेंगे। अब इसके यहाँ पर हम पक्की सिलाई लगा देंगे। पहले हम पॉकेट को इस तरह एक सार कर लेंगे। पहले हम इंची टेप से इस तरह नाप कर देख लेंगे और सिलाई का मार्जिन छोड़कर 6.25 इंच का हम बीच में से कपड़ा इस तरह एक साथ रखेंगे और पॉकेट जमाने के लिए हम इस तरह इसमें सिलाई लगा देंगे। अब हम पॉकेट पे टाँका लगाने के लिए पहले 1.25 इंच पर पहले इस तरह एक निशान लगाएंगे और अब हम सिलाई लगा के यहाँ से पक्का कर देंगे। और जो यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा इसे हम इस तरह इसे कट कर देंगे। और दूसरी तरफ की पॉकेट भी इसी तरह तैयार कर लेनी है। ये देखिए मैंने दूसरी तरफ की भी पॉकेट तैयार कर ली है। ये मैंने 2 पट्टी ली हैं। लंबाई में 6 इंच है और चौड़ाई में 4 इंच। पहले हम इसकी कन्नी मोड़कर इस तरह दोनों में इस तरह सिलाई लगा देंगे। और पट्टी को इस तरह रखकर पॉकेट के यहाँ पर हम इसमें इस तरह सीधी सिलाई लगा देंगे। और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। कपड़े को इस तरह एक सार कर अब हम इस पर इस तरह सिलाई लगा देंगे। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम इस तरह से कट कर देंगे। अब हम पैंट में फलाई बनाएंगे। ये मैंने 2 पट्टी ली हैं। पहले हम इसे निशान लगाकर इस तरह एक सार कर लेंगे। पट्टी की चौड़ाई मैं 2.25 इंच रखूँगी, तो मैं 2.25 इंच पर इस तरह निशान लगाऊंगी और इस निशान को इस तरह हम सीधा कर लेंगे।
और यहाँ से हम इस तरह गोलाई दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम 1.25 इंच के करीब इस तरह कट कर देंगे। इसके नीचे अस्तर लगाने के लिए मैंने 2 पट्टी ली हैं। कपड़े के ऊपर पट्टी को हम इस तरह रखकर इस पर एक पैर की इस तरह हम सिलाई लगा देंगे। सीधा कपड़ा हम अंदर की तरफ रखेंगे और उल्टा बाहर की तरफ। और यहाँ पे हम छोटे छोटे इस तरह कट लगाएंगे। अब हम अस्तर के ऊपर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। पट्टी को इस तरह एक सार कर कर अब हम इसके किनारे पर इस तरह सिलाई लगाएंगे। पट्टी के बीच सेंटर में हम सिलाई लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे। ये मुझे कपड़े को बाद में कट करना पड़ा। अब हम दूसरी पट्टी में इस तरह सिलाई लगाएंगे। और इस वाली पट्टी में हम अंदर की तरफ कपड़े को इस तरह मोड़कर तब सिलाई लगाएंगे। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम इस तरह कट कर देंगे। जो हमने सिलाई का निशान लगाया था यहाँ पर हम इस तरह छोटा सा कट का निशान लगा लेंगे। और पट्टी को अब इसके ऊपर इस तरह रखकर अब हम इस पर एक पैर की सीधी सिलाई लगाएंगे। जो हमने यह कट का निशान लगाया था यहीं तक हम सिलाई लगाएंगे। अब हम पट्टी के ऊपर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर हम हल्का सा इस तरह कट लगा लेंगे और यहाँ पर इस तरह मोड़कर अब हम इसके किनारे पर सीधी सिलाई लगाएंगे। अब पट्टी के ऊपर जिप को इस तरह रखकर अब हम इस पर सीधी सिलाई लगा देंगे। अब हम दूसरी तरफ की पट्टी इस तरह रख लेंगे और इस तरह पकड़कर अब हम जिप पे इस तरह सीधी सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ भी हम पट्टी इस तरह अटैच कर देंगे। और अब इसके ऊपर इस तरह हम पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। पहले हम यहाँ पर छोटा सा कट का निशान लगाएंगे। ये यहाँ से कपड़ा मोटा हो रहा है, मैं यहाँ से इस तरह से कट कर दूँगी। नीचे का कपड़ा हमें ये हाफ ही लगाना है। ये मैं लगाते हुए भूल गई थी, तो ये मैं अब इसे इस तरह कट कर दूँगी। अब हम आसन की सिलाई लगाएंगे। पहले दोनों को इस तरह पकड़कर एक साथ कर लेंगे और अब हम इस पर इस तरह सिलाई लगाएंगे। अब हम ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। पहले मैं
1 इंच पर इस तरह निशान लगाऊंगी और इस निशान को स्केल रखकर इस तरह हम पहले एक सार कर लेंगे। और यहाँ से मैं इस तरह गोलाई दे दूंगी। निशान के ऊपर अब हम इस तरह सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फलाई की भी सिलाई लग गई है। अब हम पीछे के पार्ट में प्लेट डालेंगे। निशान पे से इस तरह रखकर अब हम इसका बीच सेंटर कर लेंगे और इस तरह कट का निशान लगा लेंगे। इंची टेप को इस तरह रखकर मैं 3 इंच पर इस तरह पहले एक सीधा निशान लगाऊंगी और आधा इंच इधर की तरफ हम निशान लगाएंगे और आधे इंच इधर की तरफ, और इस निशान को हम इस तरह लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह निशान लगा लेंगे। प्लेट को इस तरह पकड़कर अब हम निशान पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए प्लेट की भी सिलाई लग गई है। अब हम आगे वाले पार्ट पर पीछे वाला पार्ट इस तरह रखकर अब हम इसकी बराबर की सिलाई लगा देंगे। दूसरी तरफ की भी इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। अब हम ऊपर की तरफ पीछे वाले पार्ट पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम बेल्ट लगाएंगे। ये देखें मैंने बेल्ट पहले से ही प्रेस से जमा ली है। लूप्स भी मैंने पहले से ही तैयार कर लिए हैं। चौड़ाई में आधा इंच है और लंबाई में 4.5 इंच। ये मैंने 4 लूप्स लिए हैं। एक तरफ हम 2 लूप्स लगाएंगे। पहले हम इस तरह निशान लगाएंगे। यहीं से हम बेल्ट रखकर इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। निशान के ऊपर बेल्ट को इस तरह रखकर अब हम बेल्ट के बराबर सिलाई लगाएंगे। और जो ये हमने लूप्स का निशान लगा रखा है, इस तरह हम लूप्स को रखकर और इस पर हम इस तरह सिलाई लगा देंगे। एक लूप्स यहाँ पर आएगा, इसे भी हम इस तरह रखकर इसकी भी सिलाई लगा देंगे। आधा इंच पर हम पहले लूप्स पर इस तरह निशान लगाएंगे और इसे इस तरह हम सिलाई से पक्का कर देंगे। जो ये एक्स्ट्रा जिप है इसे भी हम इस तरह कट कर देंगे। यहाँ से भी हम कपड़े को थोड़ा सा इस तरह कट कर देंगे। यहाँ से इस तरह मोड़कर अब हम बेल्ट पर सिलाई लगाएंगे। बेल्ट के ऊपर इसके किनारे पर हम इस तरह सिलाई लगाते जाएंगे।
अब हम ऊपर की तरफ भी इसी तरह सिलाई लगाएंगे। पहले हम लूप्स को इस तरह मोड़ लेंगे और जो ये एक्स्ट्रा लूप्स है इसे हम इस तरह कट कर देंगे और लूप्स के ऊपर हम डबल सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ से भी इस तरह सिलाई लगा देंगे। आगे से हम इस तरह मोड़कर अब इस पर सिलाई लगाएंगे। अब हम इसमें हुक लगाएंगे। पहले हम आगे की तरफ से इस तरह मोड़ लेंगे। मैं इसमें 2 हुक लगाऊंगी। तो पहले हम इस तरह इसमें निशान लगा लेंगे। एक हम आगे की तरफ निशान लगाएंगे और दूसरा निशान हम चेन के बराबर में लगाएंगे और अब हुक को इस तरह हम लगा लेंगे। अब हम हथौड़ी की मदद से इसकी नोक को इस तरह दबा देंगे। दूसरा हुक भी हम इसी तरह ही लगा लेंगे। अब हम यहाँ से इस तरह मोड़कर इस पर इस तरह सिलाई लगा देंगे। और इस तरफ भी हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। अब हम दूसरी तरफ की बेल्ट लगाएंगे। यहाँ से इस तरह पलटकर अब हम इसमें इस तरह सीधी सिलाई लगाएंगे। और ये फालतू कपड़ा है इसे हम इस तरह कट कर देंगे और यहाँ से हम इसे इस तरह पलट लेंगे और इसकी नोक अच्छे से हम बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसमें पहले आई लगाएंगे। जिप को इस तरह बंद कर कर पहले हम इस तरह इसमें निशान लगा लेंगे। पहले हम इस तरह आई लगाएंगे और नीचे की तरफ इस तरह हम लोक लगा लेंगे और इसके नोक को इस तरह हम दबा देंगे। दूसरी आई भी हम इसी तरह ही लगाएंगे। अब हम बेल्ट पर सेम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। अब हम ऊपर की तरफ इस तरह पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। और यहाँ से इस तरह घुमाकर हम इसमें इस तरह सिलाई लगा देंगे।
ये देखिए बेल्ट लग गई है। अब हम कमर की सिलाई लगाएंगे। कमर आ रही थी 23 इंच, तो हम इस तरह इंची टेप को रखकर 11.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और 11.5 इंच पर ही हम दूसरी तरफ निशान लगा लेंगे। पहले बेल्ट पे से हमें एक साथ इस तरह पकड़ लेना है और इस तरह हम सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी बेल्ट ऊंची नीची ना हो। अब हम निशान पे से इस तरह सिलाई लगानी शुरू करेंगे। मैं इसमें डबल सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ से कन्नी को इस तरह मोड़कर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। और दूसरी तरफ के भी हम इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। तो गैस बेल्ट के यहाँ से हम तुरपाई कर कर इसे जमा लेंगे। अब हम पैंट की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो गाइस यहाँ से हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था हम पहले इस तरह निशान लगा लेंगे और इस तरह पकड़कर हम इसमें तब सिलाई लगाएंगे। पहले हमें पैंट को इस तरह पकड़कर एक सार कर लेना है। बॉटम की गोलाई में 6 इंच रखूँगी, तो मैं पहले 6 इंच पर इस तरह निशान लगा लूँगी। और अब हम इसकी फिटिंग की इस तरह सिलाई लगा लेंगे। मैं इसमें यहीं तक की सिलाई लगाऊंगी। इधर से भी हम पहले इस तरह एक साल पकड़ लेंगे। पहले हम बॉटम को इसके ऊपर इस तरह रख लेंगे और इस पे इस तरह हम नाप कर एक साथ निशान लगा लेंगे और अब हम इसकी इस तरह सिलाई लगा लेंगे। तो गैस फिटिंग की भी सिलाई लग गई है। अब हम नीचे से इस तरह मोड़कर इसकी तुरपाई कर लेंगे और बाद में मैं आपको इसे सीधा कर कर दिखाती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं 12 साल के बच्चे की यूनिफॉर्म पैंट कितनी फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हुई है। ये देखिए मैंने मोहरी की तुरपाई भी कर दी है। यहाँ से भी देखिए मैंने तुरपाई कर ली है। आप चाहें तो कमर के हिसाब से यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये रही इसकी पॉकेट। तो गाइस ये इसमें ज़रा सा भी कहीं भी झोल नहीं आया है। ये बड़ी ही फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे बताने का तरीका समझ में आया होगा। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।